आइए आज मैं एक ब्रह्मपुत्र के तट पर शांति आश्रम के आपको दर्शन कराता हूँ सभी संतों को। मैं जा रहा था, दीमापुर के लिए प्रस्थान कर रहा था, तो अंधेरा होने वाला था। मेरे साथ जो संत भगवान थे उनको थोड़ा विश्राम की आवश्यकता थी। उनकी इच्छा थी कि महाराज जी कहीं रुका जाए, तो हमने कहा ठीक है भाई देखते हैं। तो एक शिवालय पे गया, वहाँ नहीं हो पाया। पुनः फिर किसी ने बताया कोकिला मुख करके जगह है, वहाँ शांति आश्रम, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ दर्शन कर लीजिए, वहाँ रात्रि आपको विश्राम करने को मिल जाएगा। तो विश्राम करने के लिए रुकने के लिए आया, तो यहाँ बड़ा आनंद आया मेरे को। और जब पहुँचा कोकिला मुख, रोड से 7 किलोमीटर बताया मेरे को था, पर बहुत ज़्यादा था। तो जानकारी तो थी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र था, मुझे असम की भाषा भी नहीं उतनी समझ में आती है। तो फिर रास्ते में पता करते करते लोगों से, ग्रामीण क्षेत्र के, तो मैं कोकिला मुख पहुँचा। वहाँ कुछ संतों के दर्शन हुए वहाँ। तो ये शांति आश्रम में वहाँ मैं पहुँचा दर्शन करने के लिए। रात्रि में बड़ा आनंद आया, विश्राम किया। एक से अच्छे साधक यहाँ विराजमान हैं और सभी आनंदित रहते हैं। बहुत शांत वातावरण, ब्रह्मपुत्र के तट पर है आश्रम। इधर संत निवास है ये, और इधर भक्त निवास है आश्रम में। ऐसी चिदानंद स्वामी जी का है। तो भगवत कृपा से यहाँ ऐसा महाराज जी के यहाँ आया दर्शन करने के लिए। ये आश्रम में महाराज जी से मिलना हुआ मेरा। और महाराज जी इधर देखिए जरा। तो आपने बड़ा आनंद दिया। खूब जो फूल तुलसी लगी रखी है, यहाँ लग रखी है। और यहाँ सबसे बड़ी खासियत इस आश्रम की है कि बाहर का कुछ नहीं, सब आश्रम में ही तैयार हो गया जाता है। अनाज से लेकर के सब सामग्री आश्रम की ही लगती है और सेवा में। ये परंपरा के जो गुरुदेव भगवान हैं इस संप्रदाय के, महाराज जी का समाधि स्थल है। ये साधना स्थल सामने ऐसा। तो ये भृंगराज है। अच्छा अच्छा। तो ये आश्रम है सुंदर सा, देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। ये चीकू का पेड़ है सामने ना। अच्छा, मैंने वहाँ उड़ीसा में देखा।
ये पंचमुखी धतूरा है, ये 5 फूल एक फूल में होते हैं। ये श्वेत चंपा, स्वर्ण चंपा ऐसा ही होता है, बहुत सुगंधित पुष्प होता है। और ये चंदन का वृक्ष है। यहाँ बड़ी सुंदर फुलवारी महाराज जी के यहाँ लगी है वाटिका। वो 4 साधन सिद्ध हैं। तो ये यहाँ आश्रम का सारा है खेल। गौ आदि सब कुछ है यहाँ आश्रम का। ये सरोवर है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, सौंदर्यकरण इत्यादि। यहाँ सब अच्छे साधक रहते हैं, वृद्ध वृद्ध महात्मा हैं 8-10। तो मैंने यहाँ आकर देखा, परम शांति है, बहुत शांति इस जगह पर। कोई वायु शोरगुल नहीं है, तो पक्षियों का कलरव है, क्योंकि गिने चुने लोग यहाँ पर हैं। अब हम आपको ब्रह्मपुत्र के दर्शन कराते हैं। बाहर का आश्रम का ये ब्रह्मपुत्र नदी का तट है। यहाँ पर एक टापू है, ये सामने जो बीच में दिखाएंगे वो टापू है। ये जो सामने दिख रहा है ये टापू है। ब्रह्मपुत्र के यहाँ पर 2 भाग हो जाते हैं, 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। अब ये 5-10 किलोमीटर के अंतर्गत में टापू है पूरा, और यहाँ चौमासे में पूरा भर जाता है। तो लोगों के घर ऊंचे बने हुए हैं, फाउंडेशन बना रखे हैं 10-10 फीट ऊंची, उस पर अपने अपने घर बना रखे हैं सब। और भगवत कृपा से यहाँ नाव से जाते हैं उधर पहाड़ में। ये छोटे छोटे टापू हैं। ये तो इसमें ये जो दिख रहा है इसमें ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, परंतु उधर ये वाले टापू पर ज़्यादा लोग रहते हैं, खेती आदि भी होती है। कल मैं महात्मा जी से मिला जब था इनसे, तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ के बारे में। तो आते ही मैंने स्नान भी किया कल ब्रह्मपुत्र में, आनंद आया। नद है, नदराज हैं। तो अचानक हाँ मैं जा रहा था रास्ते में, तो फिर इधर आकर के रात्रि विश्राम करने के लिए मैं आया। तो यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो मैनेजर हैं यहाँ के आश्रम के, कहने लगे नहीं 3 दिन तो रुकना चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं तो। मैंने कहा मेरे पास समय का अभाव है। तो कहा ठीक है पहले प्रसाद पाओ उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ का समय है 8 बजे प्रसाद हो जाता है दिन में। बहुत तीव्र भाव है ऐसा। छोटे छोटे टफ हैं यहाँ पर। एक अब वहाँ सामने से जो दिख रहा है वहाँ से 2 भागों में हो जाता है, तो एक इधर को एक उधर को, और ये बीच में टापू पे भी आदिवासी समाज के लोग रहते हैं इधर। बहुत ईमानदार लोग हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक ऐसे हैं कि किसी का अन्याय नहीं सहते हैं और अन्याय किसी के ऊपर करते नहीं हैं। तो ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र दर्शन। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री राम। तो दर्शन करते करते हम यहाँ पहुँचे। सभी को जय श्री बद्री विशाल।
और मैं पुनः निवेदन करूँगा, ये छोटे छोटे क्लिप में डाल देता हूँ तो लोग देखते हैं, पर बड़े वाले जो डालता हूँ उनको देखेंगे तो पूरा दिखेगा आपको, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ क्या क्या देखा वो सब दर्शन करा देता हूँ। हमें कोई भूत नहीं यूट्यूब बनाने का, लेकिन किसी की इच्छा थी कि महाराज जी ऐसा है, इससे अन्य लोगों को भी लाभ हो जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा वीडियो बना के डाल देता हूँ, छोटे छोटे 10-10 5-5 मिनट, कभी कभी सत्संग के, भगवत चर्चा के आदि के। तो आप लोग दूसरों को भी दर्शन कराएं, है ना। जय बद्री विशाल, जय श्री राम।